हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी सॉल्यूशंस। तो चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्सरसाइज 5.7 हम कंटिन्यू कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 13 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में 13 से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये देखिए। और टाइम को वेस्ट नहीं करना है इसलिए मैं फटाफट बताने वाली हूँ। यहाँ पे है कि मेरे भैया की थैली में 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों का कुल 350 रुपये थे। ठीक है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ 1 रुपया और 50 पैसा मिला के कितना मूल्य था, ये 350 रुपीज़ था। मेरी बहन ने उस थैली में से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का 1/3 निकाल लिया और उतने ही 1 रुपये के सिक्के उस थैली में रख दिए। तो अब उस थैली में 400 रुपये हो गए। ठीक है, और पहले भैया की थाली में 50 पैसे के कितने सिक्के थे ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर करना। ओके, तो क्वेश्चन में जैसे कि कह रहा था कि 1 रुपए के कुछ सिक्के थे और Y रुपए के कुछ सिक्के थे थैली में। ठीक है, तो थैली में कितने क्या चीज के सिक्के हैं ये हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि लेट ब्रदर हैज X कॉइन्स ऑफ ₹1। ठीक है, ₹1 एंड Y कॉइन्स ऑफ ₹50 पैसा। ठीक है, जो भी है। तो इतने रुपए हैं, एक रुपए के कितने पैसे हैं, 50 पैसे के कितने पैसे हमें नहीं पता, हमने X एंड Y उसे मान लिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स है ये X। ठीक है, ये उसका कॉस्ट नहीं है। 1 रुपए को अगर 10 बार हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 10 रुपीज हो जाता है। 50 रुपीज को 10 बार ऐड करते हैं 50 पैसा को तो कितना रुपया होगा, 5 रुपया होगा। तो वो जो 5 रुपया होगा वो क्या है, कॉस्ट है, ना कि वो नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, तो कॉस्ट और कॉइन में आप यहाँ पे अंतर जरूर समझिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा था, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1। ओके, यहाँ पे कह रहा था कि एंड 50 पैसा टुगेदर माई सिस्टर पुट आउट 1/3 पार्ट ऑफ 50 पैसा। ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ 50 पैसा उसने निकाल लिया। अच्छा, इन दोनों का कुल मूल्य दिया हुआ है ना, 350 रुपीज है। तो पहले तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में हम X X कॉइन्स, ठीक है, प्लस Y कॉइन्स है। तो Y कॉइन्स क्या है, 50 पैसा का है। तो ये अगर रुपया में चेंज करेंगे तो कितना, हाफ पैसा हो जाएगा। दैट इज कितना हो जाएगा, Y/2 रुपया, है ना। दोनों रुपया रुपये में चेंज हो गया और दोनों मिला के कितना था, 350 रुपीज़ था। इसमें टोटल 350 रुपीज़ था, तो ये हो गया 350। तो ये तो आपका इक्वेशन नंबर 1 यहीं पे हो जाता है। आप इसे चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2x प्लस वाई, मैंने 2 को क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस वाई 2 कट गया। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 700। ठीक है, तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकंड केस में क्या क्या कह रहा है ये देखते हैं। ओके, तो सेकंड केस में क्या कह रहा है, इफ माई सिस्टर पुट आउट 1/3 पार्ट ऑफ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो अगर 1/3 पार्ट ऑफ 50 पैसा कॉइन सिस्टर ने बैग से निकाल लिया, देन क्या होता है, देन दैट प्लेस इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। ये उतना ही पैसा 1 रुपए का उसमें डाल दिया। देन क्या होता है, नाउ द टोटल अमाउंट इज 400 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 400 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से दिया हुआ है वही करते हैं। टोटल देखो कितना है, वाई कितना है, हाफ ऑफ वाई है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ वाई कितना है, हाफ ऑफ वाई है। ठीक है, हाफ मतलब कि अगर 50 पैसा का सिक्का 2 है तो उसे हम 1 रुपया मान के चलेंगे, मतलब उसका आधा। तो हाफ ऑफ वाई लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 400 रुपीज आ रहा है। ठीक है, रुपीज का मतलब ये हो रहा है कि दोनों का मूल्य कितना है, कॉस्ट कितना है, उसकी बात हो रही है। तो हाफ ऑफ वाई था, उसमें से 1/3 माइनस हो गया, तो Y/3 माइनस कर दिया हमने। और उतना ही 1 रुपए का सिक्का डाला गया, तो 1 रुपए का सिक्का X है। ठीक है, और उतना ही 1 रुपए में डाल दिया गया। इतना पैसा जो निकाला गया उतना ही 1 रुपए वाले के साथ ऐड कर दिया गया। यहाँ पे मुझे थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपके बुक में जैसे दिया हुआ है कि उतने ही 1 रुपए के सिक्के डाल दिए गए, तो आपको लगता होगा कि X/3 होना चाहिए। मुझे भी यही लगता है कि X/3 होना चाहिए, क्योंकि अगर Y/3 कॉइन्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स Y/3 हम निकाल रहे हैं, 1/3 पार्ट ऑफ 50 पैसा निकाल रहे हैं, तो हमें X रुपए का भी 1/3 पार्ट ही उसमें ऐड करना है, Y/3 नहीं होना चाहिए। बट मैंने जब X/3 करके किया तो आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जब मैंने इस तरह किया तो आंसर आ गया। अब या तो क्वेश्चन में रॉन्ग है या तो आंसर में रॉन्ग है, तो आप प्लीज़ अपने क्लास टीचर से या फिर मैथ के टीचर से वहाँ पे कंसर्न कर लेना। ठीक है, इक्वल्स 400। ठीक है,
तो जितना x y/3 निकाला था उतना ही इसके साथ y/3 को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा y माइनस y/3 कितना होता है, 3 1 ज़ा 3 y ज़ा 3y, 3y माइनस y 2y, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 2y डिवाइडेड 3 प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये तो अलग अलग ही कर दो क्योंकि ये y और x के टर्म में है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y/3 प्लस y/3। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y/3 प्लस x इक्वल्स 400, ठीक है। 2y/3 आया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 LCM, ठीक है, 400। अच्छा मैं ना थोड़ा सा जगह को चेंज करती हूँ, मैं यहाँ करती हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। 3 LCM ले लेते हैं तो ये हो गया 2y प्लस 3x इक्वल्स 400। अब वापस मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, यहाँ आती हूँ तो ये कितना हो जाता है, ये हो गया 2y प्लस 3x मतलब कि 3x प्लस 2y, मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया, और 400 मल्टीप्लाई 3 1200, है ना। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, 3x प्लस 2y इक्वल्स 1200, और ये हो गया 2x प्लस 5, ये पहला। अब इन दोनों को आप किसी भी विधि से, किसी भी रूल से आप इसको बना सकते हैं। तो चलो हम सबसे इजी मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है। तो इस नंबर 1 को मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल 700, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 हो जाएगा, 2 से सिंपली, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल अप करती हूँ। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो 1 से इसको करेंगे तो वही 3x प्लस 2y इक्वल्स 1200, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस 2y इक्वल्स 1400, ठीक है। यहाँ पे हम बाय सब्सट्रैक्टिंग कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करने पे माइनस 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 साइन चेंज, ठीक है, ये पूरा कट गया, और 4x माइनस 3x माइनस x, यहाँ पे 1400 माइनस 1200 माइनस करके 200, है ना। तो अब ये माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू 200 आ गया, 200 हमने x कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, 200, मतलब कि उस बैग में 200 कॉइन थे 1 रुपये, ठीक है। अब हम y निकालते हैं, तो y निकालने के लिए किसी एक में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर साइड में यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल 700। मैं लिख नहीं रही हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग, वो आप लिख लेना, ठीक है। हमें y निकालना है, तो 700 माइनस 2 इंटू एक्स, है ना, तो 2 इंटू 200 दैट इज़ 400, है ना। तो 700 माइनस 400 कितना हो गया, 300। y हमने कितने क्या माना था, 50 पैसे के सिक्के, तो हम बस आंसर में ये लिख देंगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 इक्वल्स 200, 1 इक्वल्स 200 रुपीज़, 200 सॉरी, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है तो रुपीज़ नहीं लिख सकते, सॉरी। और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा इक्वल्स 300। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखाती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ओके, नाउ गोइंग टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्क्रीन में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा होगा, 14 हम करने जा रहे हैं। मामा के घर जाने के लिए एक मोटर गाड़ी समवेग से रवाना हुई। समवेग का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। यदि गाड़ी का वेग 9 किलोमीटर प्रति आवर अधिक रहा होता तो दूरी को तय करने में 3 घंटा कम ही समय लगता। फिर यदि गाड़ी का वेग अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लगता। तो हम लोगों ने मामा के घर से घर की दूरी और गाड़ी का वेग पता करें, मतलब कि जो मामा का घर है अपने घर का दूरी पता करना है एंड गाड़ी का वेलोसिटी पता करना है। तो चलो इसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ओके, तो क्वेश्चन में क्या था कि हमने मान लिया कि अंकल का हाउस और हमारे घर की दूरी कितना है, x किलोमीटर है, ठीक है। एंड कार का स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे आपकी दूरी है और यहाँ पे क्या है, स्पीड है। तो डिस्टेंस एंड स्पीड आपके पास अवेलेबल होता है, तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम कितना लगा, टाइम हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, दैट इज डिस्टेंस x एंड वेलोसिटी है y, तो इतना आवर का टाइम लगेगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब
अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि अगर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था एंड इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड बी इंक्रीजेस बाय 9 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ऑफ कार 9 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाता है तो देखो हमें टाइम निकालना था x बाई वाई, है ना, टाइम से ही लेकर चीज़ें चला जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सेम वही है, लेकिन स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेस बाय 9 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार हमने y माना था और 9 किलोमीटर पर आवर इसको बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो तब क्या कह रहे हैं, देन द टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर द पाथ लेस देन 3 आवर्स। तो जो ये टाइम दोनों को तय करने का जो टाइम है वो 3 घंटा कम ही लगता है। तो जो टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा है x बाई वाई, लेकिन अगर हम ये कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, यूनिफॉर्मली चलता रहता तो ये x बाई वाई घंटे में पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है, यूनिफॉर्म में तो चल रहा है बट अचानक से स्पीड बढ़ गई 9 किलोमीटर पर आवर के वेग से, तो इसका जो टाइम है पहुंचने का वो कम हो गया, 3 घंटा कम समय में ही पहुंच जाता है। तो ये आपका जो मिला, ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हमें ये मिल गया, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो पहले चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x बाई वाई प्लस 9 है, ये इधर मैं ले जाती हूँ तो ये x माइनस वाई हो जाए, माइनस एक्स बाई वाई इक्वल्स -3, ठीक है। अब यहाँ से मैं x को कॉमा ले लेती हूँ, लेना ठीक रहेगा या नहीं, हाँ चलो x को कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बाई वाई प्लस 9 माइनस 1 बाई वाई इक्वल्स -3 हो गया, ठीक है। तो x, अब यहाँ से y का टर्म आ गया, y प्लस 9 और इंटू वाई, ये आपका क्या है, इक्वेशन है। तो यहाँ से ये कट गया, y माइनस, इससे ये कटा y प्लस 9 और माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 9 प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 9 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स -3, ठीक है। इस तरीके से आया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ से 3 से 3 काट दो तो 3x हो गया, दैट इज 3x इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 9y, यही आएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ओके। अब इक्वेशन नंबर 2 हमें निकालना है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वही करेंगे। इसके बाद क्या कह रहा था, नेक्स्ट केस में क्या कह रहा था, ये आपका कैलकुलेशन है, ठीक है। इक्वेशन आपका ये बन के आया है। नेक्स्ट में क्या कह रहा था कि अगेन इफ द स्पीड वुड बी इंक्रीज बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, मैं एक बार देख लूँ, सॉरी डिक्रीज होगा। अगर स्पीड डिक्रीज हो गया 6 किलोमीटर पर आवर तो पहले ये दूरी बटा समय वेग, दूरी बटा वेग समय होता है, तो दूरी हमारा x है, वेग कितना है, y है, स्पीड अगर 6 किलोमीटर कम हो गया तो क्या होता है कि टाइम हमें 3 घंटा अधिक लगता है, तो x प्लस वाई प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 निकाल सकते हैं, इसे अभी सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से। x बाई वाई माइनस 6 माइनस एक्स बाई वाई इक्वल्स 3, ठीक है। यहाँ से x चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो या फिर नहीं भी, y माइनस 6 इक्वल्स 3, चाहे चलो x को हमने कॉमन ही निकाल लिया, तो ये y माइनस 6 वाई माइनस कट गया, माइनस यहाँ से y और y कट गया, y माइनस 6 तो y प्लस 6 हो गया, ठीक है, साइन चेंज, और x तो हमने बाहर निकाल लिया था, और प्लस y माइनस वाई कट गया, ठीक है, दैट इज 6x बाई वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर में तो ये कितना हो जाता है, वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स 3, 3 से इसको काट देंगे, 3 2 6, दैट इज कितना हो गया, 2x इक्वल्स वाई स्क्वायर माइनस 6y। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को एक साथ लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। पहला नंबर इक्वेशन में लिखती हूँ x 3x इक्वल्स वाई स्क्वायर प्लस 9y, यही था इक्वेशन नंबर 1। और मैं इसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बाई सब्सट्रैक्टिंग कर देना है बस, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये पूरा कट गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, और यहाँ पे -6 -9 -15 -15y,
ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स कितना आ गया, -15y आ गया। अब इस x की वैल्यू को किसी एक में पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा, फिर y के वहाँ से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, तो चलो पुटिंग x इक्वल्स 15y इन 1 में ही पुट करते हैं। तो 15y अगर पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 15 + 3 = 45, ठीक है। 45y y² + 9y, ठीक है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ये हो गया y² - 45y प्लस, अच्छा मिडिल टर्म फैक्टर नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ पे अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो 36y इक्वल्स y², है ना। 45 - 9, हाँ 36 हो गया। अब यहाँ से y से ये y कट गया, y बचा, दैट इज y इक्वल्स कितना आ गया, 36। y का वैल्यू कितना आ गया, 36। एक बार मैं चेक कर लूँ। देखो इक्वेशन को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसा मैं ये मेथड यूज़ करूँ वैसा ही आप करो। आपके अपना मन है, किसी तरह जोड़ मोड़ तरोड़ करके आपको आंसर लाना है। तो यहाँ पे 36 आ चुका है। स्पीड ऑफ द कार y हमने माना था, तो स्पीड ऑफ द कार कितना आ गया, 36। स्पीड ऑफ द कार इक्वल्स 36 km/h। ये आपका एक सोल्यूशन आ गया। अब दूसरा निकालने के लिए पहले किसी एक में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास यही है, इक्वेशन नंबर 1 ज़्यादा इजी है। तो इसमें y का वैल्यू पुट कर दो हर जगह पे जहाँ जहाँ दिया हुआ है, तो वहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ वैसे, बट स्पेस की कमी है तो मुझे इस वाला पार्ट को डिलीट करना होगा, मिटाना होगा। तो मैं एक बार आपको पूरा स्क्रीन दिखा दूँ पहले, क्योंकि यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो नॉलेज। तो जो भी है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं इधर वाले पार्ट को डिलीट कर रही हूँ। ओके, तो हमें x निकालना है, हमारे पास y है, तो हम यहाँ से बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जो कि मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x = 15y जो निकाला था, इसमें हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 15 × y कितना आया हमारा, 36। 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 6 = 90, कैरी 9, और 45 + 9 540 किलोमीटर आ गया हमारा क्या, x का वैल्यू। और x हमने क्या माना था कि डिस्टेंस फ्रॉम द अंकल्स हाउस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 450 किलोमीटर, एंड स्पीड कितना आ गया, 36 km/h। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। एक बार और मैं दिखा दूँ इस तरीके से, ठीक है। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है। मोहित 2 अंकों की एक ऐसी संख्या लिखता है जो अपने अंकों का योगफल के 4 गुने से, मतलब अंकों को अगर जोड़ देते हैं और उसका 4 गुना करते हैं तो उससे 3 अधिक है, ठीक है। इस अंकों का अगर स्थान को चेंज कर दें तो स्थान का विनिमय करने के से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो गणना करके देखें कि मोहन ने कौन सी संख्या लिखी थी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का ईच एंड एवरी पार्ट को समझना होगा। चलो इसको करते करते और समझ में आ जाए। कोई भी दो अंकों का जो संख्या होता है, ठीक है, उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अगर 25 है तो यूनिट प्लेस क्या है, 5 हो गया यूनिट प्लेस, एंड 10th प्लेस क्या हो गया, 2 हो गया। इकाई स्थान 5 है और दहाई 2 है। तो इकाई को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है और दहाई को 10 से, है ना। तभी तो ये प्लेस वैल्यू हम जैसे सीखते हैं हमेशा इस तरीके से होता है, और सैकड़ा को 100 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूनिट प्लेस को x मान लिया, 10th प्लेस डिजिट को y मान लिया, ठीक है। देन नंबर हमारा क्या मिलेगा, 1 × यूनिट, अच्छा यूनिट प्लेस को हमने 1 माना है, x माना है, तो यहाँ तो हमेशा यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 10th प्लेस को y से करते हैं, तो 10 × y, ठीक है। क्योंकि हमने 10th प्लेस को y माना था तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आगे एक नंबर हमारा 10y + x, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं आगे कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, if 4 times Mohit written such a 2 digits number that 4 times the sum of the total numbers will be 3 more than the number, ठीक है। तो जो नंबर है उसका 4 टाइम्स, डिजिट का 4 टाइम्स, डिजिट को अगर जोड़ेंगे उसका 4 टाइम्स हमें निकालना है, ठीक है। तो डिजिट क्या है, x + y है। इसमें अगर हम 4 टाइम्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, ठीक है, तो ये 3 अधिक हो जाता है।
3 इंक्रीज हो जाता है नंबर से। नंबर हमारा कितना है 10y प्लस x। एक बार और मैं लाइन को पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि मोहित will write 2-digit number such that 4 times of the sum of the total 2 digits, sum of the total 2 digits 4 times will be 3 more than the number is written। ठीक है, नंबर से 3 अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, तो ये हो गया 4x प्लस 4y प्लस 3, यहाँ पे 10y प्लस x। ठीक है, यहाँ से इसको और लिखते हैं तो 4x माइनस एक्स 3x, और ये 4y माइनस 10y माइनस 6y, और ये 3 उधर जाएगा तो -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज देन इफ द डिजिट्स आर रिवर्स देन द नंबर विल बी इंक्रीज बाय 18। जो नया हमें नंबर मिलेगा वो अधिक होगा, है ना, जो नया नंबर मिलेगा अधिक होगा, तभी तो इंक्रीज बाय 18 लिख रहा है। ठीक है, अगर हम डिजिट्स को इंटरफेयर कर दें, ठीक है, इंटरचेंज कर दें, तो अभी हमारे पास हमारे पास नंबर क्या है 10y प्लस एक्स है। अगर इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई, ये कितना अधिक हो जाता है 18 अधिक हो जाता है पुराने वाले से। पुराना वाला क्या है 10y प्लस एक्स। अधिक का मतलब ही होता है इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 18 आना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो चलो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, ब्रैकेट को मैंने तोड़ दिया। अब यहाँ से 10x माइनस एक्स 9x और 10y माइनस 10y माइनस 9y इक्वल्स 18। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख के एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो 9 कॉमन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स 9 2 = 18, 2 टाइम्स में कट गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। नाउ x माइनस वाई इक्वल्स 3x, पहले नंबर 1 को ही लिख देते हैं 3x माइनस 6y। अच्छा, यहाँ पे भी तो कॉमन आएगा, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है आपका 3, तो यहाँ पे x माइनस 2y हो गया इक्वल्स -1। ठीक है, यहाँ पे भी 3 सब में कॉमन था तो मैंने 3 काट दिया निकाल करके। अब नाउ लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल्स -1, और ये वाला इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखो x और x दोनों में है तो बस बाय सब्सट्रैक्टिंग कर देते हैं हम, तो ये कट जाएगा, साइन चेंज प्लस यहाँ पे माइनस, है ना, तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, दैट इज 2y माइनस वाई कितना होता है -y, क्योंकि माइनस बड़ा था, और यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा तो -3, दैट इज y इक्वल्स कितना आ गया हमें 3। y का वैल्यू 3 आ गया, मतलब कि 10th प्लेस का डिजिट क्या था 3 था। अब हमें यूनिट प्लेस का डिजिट निकालना है, तो यूनिट प्लेस का डिजिट किसी एक में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग y इक्वल्स 3 इन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, नंबर 2 इक्वेशन क्या था हमारा x माइनस वाई, x माइनस 3 इक्वल्स 2, दैट इज x इक्वल्स 5। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो दोनों नंबर डिजिट्स हमें पता चल गए। अब हमें फाइनल नंबर फाइंड करना है, तो नंबर इक्वल्स क्या था, नंबर हमने क्या माना था 10y प्लस एक्स, दैट इज 10 इंटू वाई 3, दैट इज 30 प्लस x 5, दैट इज कितना आ गया 35। तो आपका वो सॉल्यूशन नंबर कितना आ गया 35। देखिए इस तरीके से बनाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बस आपको यहाँ समझना है और यहाँ समझना है, उसके बाद तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो आज के इस वीडियो में हम 15 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी बड़े से हैं और काफ़ी टाइम लग जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे 16 और आगे की तरफ। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 6 होगा। चैप्टर 6 की रिक्वेस्ट आ रही है, बट प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बी सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग एंड बी सब्सक्राइब। बाय बाय।